बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन कठिनाई से भरा हुआ था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अर्जुन अपने परिवार का पेट पालने और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए छोटे मोटे सामान बेचता था। वो दिन रात मेहनत करता और गांव-गांव जाकर अपने सामान को बेचने की कोशिश करता। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अक्सर भूखा रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन अर्जुन अपना सामान बेचते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा, लेकिन पूरे दिन की मेहनत के बावजूद उसने कुछ खास नहीं कमाया था। वो थकान और भूख से बेहाल हो गया था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सके। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो सोचने लगा कि अब वो आगे क्या करेगा। आखिरकार उसने फैसला लिया कि अगले घर में वो सामान के बदले पैसे नहीं बल्कि थोड़ा खाना मांगेगा, ताकि वो अपना पेट भर सके और फिर से काम कर सके। अर्जुन ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसकी उम्र लगभग अर्जुन के बराबर थी। अर्जुन को देखते ही लड़की समझ गई कि वो बहुत थका हुआ और भूखा है। अर्जुन को देखकर लड़की की आंखों में करुणा जाग उठी। अर्जुन की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सिर्फ पानी मांगा। लेकिन लड़की ने अर्जुन के चेहरे की थकान को भांप लिया था और वो बिना कुछ कही अंदर चली गई। और कुछ देर बाद वो एक गिलास पानी और एक प्लेट में खाना लेकर आई। अर्जुन ने उसे देखते ही खाना खा लिया, जैसे वो बहुत दिनों से भूखा हो। उसने खाना खाकर लड़की का धन्यवाद किया और बोला, तुमने मुझे खाना दिया है, उसके बदले तुम मेरे सामान में से कुछ भी ले सकती हो। लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे आपके सामान में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मैंने किसी की मदद की। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर की भी यही इच्छा होती है। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद कर चली गई। अर्जुन उस दिन से एक नई ऊर्जा के साथ काम करने लगा। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की और एक दिन वो एक डॉक्टर बन गया। और फिर एक दिन अर्जुन के अस्पताल में एक गंभीर रूप से बीमार एक लड़की को भर्ती किया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। अर्जुन जब उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो वही लड़की थी जिसने सालों पहले उसे पानी और खाना दिया था। अब वो किसी भी हालत में उस लड़की की जान बचाना चाहता था। अर्जुन ने अपनी पूरी कोशिश की और अपने सीनियर डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज कराया। कुछ दिनों बाद लड़की की हालत में सुधार होने लगा। जब उसका इलाज पूरा हो गया और लड़की ठीक हो गई तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। लेकिन लड़की के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। लेकिन अर्जुन ने उसके इलाज का पूरा खर्च खुद उठाया। जब लड़की को उसका बिल दिया गया तो उसने देखा कि उसका बिल पहले ही चुका दिया गया था। ये देखकर वो हैरान रह गई। उसने लिफाफे में रखी चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बिल सालों पहले चुका दिया गया था, जब आपने एक भूखे और थके हुए लड़के को पानी और भोजन दिया था। आज आपको पता चला है कि वही लड़का आपके इलाज का खर्च उठा रहा है। लड़की ने इस चिट्ठी को पढ़ते ही अतीत की उस घटना को याद किया और समझ गई कि ये डॉक्टर वही लड़का था जिसे मैंने सालों पहले पानी और भोजन दिया था। कुछ ही समय बाद अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की ने अर्जुन को देखकर कहा, डॉक्टर साहब, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बिल किसने भरा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपका बिल भरा था। मैं ही वही लड़का हूँ जिसे आपने इतने साल पहले थकी अवस्था में पानी और भोजन खिलाया था। आज मैंने आपके अच्छे कर्मों का फल लौटा दिया है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आप मेहनत करके
इतने बड़े डॉक्टर बन गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपको भगवान और भी तरक्की दे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। जो आपने किया है वही लौटकर अब तक पहुंचा है। आज मेरे अनुभव ने मुझे सिखा दिया है कि मनुष्य जो भी करता है वो चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी रूप में उसके पास लौटकर ज़रूर आता है। लड़की ने अर्जुन को फिर से धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ घर चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। वो एक दिन हमारे पास किसी न किसी रूप में लौटकर ज़रूर आता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।